जब साल का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा गुलाब खिला और जिन देवताओं ने गुलाब से जन्म बच्चे को देखा, उन्होंने उनकी तारीफ की, जबकि दूसरे लोग उसकी शक्तियाँ को देख कर खुशी के मारे आवाजें बुलंद कर रहे थे और सभी देवताओं ने उसे सहजता से महसूस किया। आप से जन्मी हुई देवी आचोल के युग से अंतकाल तक चला आ रहा है और समाप्ति की ओर ले जाती है। उनका नया राजा बनने के लिए वो 2 साल पहले था और यही देवी एरियल का जन्म हुआ था। पहला एंजल बोलता है, लेडी एरियल आज की पार्टी कैसी रही? दूसरा एंजल बोलता है, मुझे यकीन है कि सब कोई चौंक गया होगा, है ना? बिल्कुल, ये स्वाभाविक है कि लेडी एरियल ने वकाई में अद्भुत किया है। फिर वो लोग फिर से पूछते हैं, लेडी एरियल आज की पार्टी कैसी रही? एरियल बोलती है, तुम लोग चुप हो जाओ, तुम लोग शोर मचा रहे हो नटखट बच्चे। दोनों एंजल बोलते हैं, सॉरी लेडी, ये लड़की देवताओं द्वारा स्वागत किया गया अगला राजा कहकर सहारा गया। एरियल गुलाब से जन्मी हुई देवी। एंजल बोलते हैं, लेडी एरियल माफ करे। एरियल बोलती है, अगले पार्टी में मैंने सोचा कि यह थोड़ा बेहतर होगा। मैंने यह किया है, अब मैं पहले से भी अधिक फूल खिला सकता हूँ। बोलती है, उनकी शक्तियों को संभालना हमेशा की तरह, है ना? ह्यूमन बोलता है, हाँ। क्या आपने पहले भी देवियों शक्तियों का उपयोग किया था? भले ही आपके पास जन्मदाता देवी की शक्तियाँ हो और आप इसका उपयोग नहीं कर सकते, तो ये सिर्फ बर्बादी है। इस बात का कि अब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। असल में इंसान के लिए सांस लेना आम बात है, वैसे ही देवताओं के लिए दिव्य शक्ति होती है। इसलिए एरियल जन्म से ही इनकी प्रवृत्ति देवी के शक्ति में आई थी, जो स्वर्ग देवताओं के राजा आसन की शक्ति के बराबर थी, लेकिन वे उस देवी की साध नहीं थी। अगले दिन राजा ने उस लड़की को नकारा। एरियल बोलती है, मुझे खुद भी पता है कि मैं 2 सालों से जाग नहीं सकती। मैं तो एक बच्ची के शरीर से भी बाहर भी नहीं आ सकती। ये कितना दुख की बात है। लेकिन एरियल भी चुप नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, उसके लिए इस तरह का मजाक उड़ाना बहुत ज्यादा है। आइए पहले सो लेते हैं, फिर इसके बारे में सोचते हैं, फिर अपनी शक्तियों का अभ्यास करेंगे ताकि अपनी शक्तियों को काबू कर सकूं। अगर मैं गहरी नींद सोती हूँ तो मैं इसे भूल जाऊंगी। कोई बोलता है, क्या वो मर चुकी है या कुछ और? बिल्कुल नहीं, अभी तो बसंत आया है। भले ही बसंत का मौसम हो, लेकिन रात को ठंड लगी जाती है। फिर एरियल को आवाज आती है, इतना छोटा बच्चा, हमें क्या करना चाहिए? नटखट बच्चे की हिम्मत देखो, तुम मेरे रूम में घुस आए हो और मेरी नींद खराब कर रहे हो। छोटे छोटे बच्चे, चुप हो जाओ, तुच्छ। पतली वाली लेडी बोलती है, देखो मैंने कहा था ना, वो मरी नहीं है, वो भगवान का शुक्र है। क्या तुम ठीक हो यंग लेडी? एरियल थोड़ा चौंक जाती है। पर मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? गलत है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसके सिर में चोट लगी है? वो अभी भी बात कर सकती है? एरियल बोलती है, एक इंसान, इसका मतलब है कि मैं ह्यूमन की दुनिया में हूँ। पतली वाली लेडी बोलती है, ये बच्चा निश्चित रूप से अजीब हरकतें कर रहा है। पतली वाली लेडी बोलती है, ऐसा नहीं। एरियल अपने मन में बोलती है, क्या ये वही जगह है जिसके बारे में मैंने कहानियाँ सुनी है? लेडी उसको छूने लगती है और बोलती है, होश में आओ, ऐसी जगह पे रहना बहुत खतरनाक होता है। एरियल बोलती है, ये इंसान अचानक ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? मैं अभी सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे इसका हिलाना बंद करें। इसे रोको, ये क्या है? अच्छा, महामहिम गार्ड है। एरियल बोलती है, वो लड़का कौन है? एन बोलता है, अरे आप क्या राजकुमार का उत्तर देंगे? छोटी वाली लेडी बोलती है, मैं बस इसलिए मदद कर रहा था कि एक बच्चा सड़क के किनारे गिर गया था और ऐसा लगता है जैसे वो ठीक से बोल नहीं पाता और उसकी हरकतें भी बहुत अच्छी नहीं है। मर्टन बोलता है, देखने से तो वो अमीर घर की बेटी लगती
सकती है। रेन, इस बच्चे को सुरक्षित दल में सौंप दो और जरूर उसके माता पिता उसे तलाश करने आएंगे। रेन बोलता है, हाँ सर। इधर आओ बच्चे। उस पर एरियल के दिमाग में एक शानदार विचार आया। एरियल बोलती है, रुको, मुझे अब नहीं पता कि मुझे स्वर्ग लोक कैसे लौटना है। कि आपके पास जाने के लिए कहीं नहीं है तो आप मेरा ध्यान रख सकते हो। किसी एक पर भरोसा करना अच्छा होता है। वो बोलता है, क्या? देखते हैं सबसे धनवान और शक्तिशाली व्यक्ति है, और आओ जल्दी ही मार्गदर्शन करते हैं। अब जल्दी जिस तरह से आए। मोटी वाली लेडी बोलती है, मुझे पता था कि तुम्हारे सिर में चोट लगी है। लेडी महामहिम के प्रति आपको इतना कठोर नहीं होना चाहिए। जल्दी करो और उनसे माफी मांगो, आखिरकार आप एक युवा लेडी हैं। मार्टिन बोलता है, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लापरवाही से छूने की? को मुझे जाने दो, उसे छोड़ दो। रेन, उस बच्चे को गाड़ी में बैठाओ। बोलता है, माफ करे लेकिन ऐसी आपकी मर्जी राजकुमार। बोलती है, मानव संसार बहुत मजेदार और दिलचस्प है। ऐसी इमारतें हैं जो मैंने स्वर्ग में भी नहीं देखा है, यहाँ तक कि 4 पैर वाले जानवर भी। मुझे पहले ही खेलने आ जाना चाहिए था। मार्टिन बोलता है, एक इम्पोर्टेंट बात। एरियल बोलती है, ये आदमी में कोई बात है। मैं इस आदमी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, इसकी वजह से मुझे एक अच्छी जगह मिल गई। शायद ये उतना भी खराब नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं स्वर्ग कैसे जाऊंगी। और तैयार हो जाओ एक शानदार गिफ्ट के लिए। जब मैं स्वर्ग लौटूंगा तब मैं तुम्हें दे दूंगा। बोलता है, ठीक है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? एरियल बोलती है, एक देवी से ऐसे बात करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? पर नहीं, मुझे इसे अनदेखा करना होगा। ये थोड़ा बदतमीजी हो सकती है, लेकिन आखिरकार ये इंसान मुझे रहने के लिए जगह दे रहा है। मेरा नाम एरियल है। रेन बोलता है, देखिए पहले से। हाँ एरियल, क्या ये नाम की घंटी बजती है? क्योंकि ये एक देवी का नाम है। एक ऐसी अफवाह है जो गुलाब से एक देवी का जन्म हुआ है। इसे देवियों के शासक आचोल द्वारा पाला गया है और माना जाता है। निश्चित रूप से देवी का नाम सुनकर तुम्हें यह बात समझ आ गई होगी। एरियल बोलती है, क्या वो इंसान मेरे बारे में जानता है? हालांकि मैंने एक बार भी किसी इंसान के बारे में अपनी शक्ल नहीं दिखाई है। शायद क्या इस दुनिया के लोग सचमुच मुझे वैसे देखते हैं? मार्टिन बोलता है, अरे क्या ऐसा है? मूर्ख देवी के बारे में बात कर रहे हैं। एरियल थोड़ा चौंक जाती है, क्या बेवकूफ? मार्टिन बोलता है, एक शासक बनने के लिए पैदा हुआ, फिर भी देवियों का शक्ति उपयोग करने नहीं आता और हंसी का पात्र बन गया है। यह उस मूर्ख देवी का नाम है। एरियल फिर शौक में चल जाती है, ये अहंकारी कमीना। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, अपना इनाम भी भूल जाओ और मैं भुगतान कर दूंगा। और मेरे बारे में अफवाह कौन फैला रहा है? सौंदर्य की देवी एलाइन, जन्म की देवी केनाड, या फिर नदियों की देवी एलोन? और कोई फायदा नहीं, अनुमान लगाने का बहुत सारे हैं। मार्टिन बोलता है, इधर आओ। एरियन रेन से बोलती है, आप रास्ता दिखाओ। मार्टिन बोलता है, रेन, उस बच्चे को साथ लेके आओ। क्या आप मुझे लेने नहीं जा रहे हो? आपकी कृपा, ये बहुत दुख की बात है, इसमें घसीटा जा रहा है। बटलर बोलता है, आपका स्वागत है महामहिम, लेकिन आप समय से पहले आ गए। मार्टिन बोलता है, हाँ, कई तरह के बातें हो गई है। बटलर बोलता है, क्या फिर मैं आपके नहाने के लिए तैयार कर दूं? वो बोलता है, नहीं, बल्कि पहले भोजन तैयार करो। बटलर बोलता है, क्या मुझे यकीन है कि वो अंत तक भूख से मर रही होगी? बटलर बोलता है, वो बच्चा। मार्टिन, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? वो बोलता, हाँ। फिर ठीक है, मैं भोजन तैयार करता हूँ। भोजन के बाद मेरे कमरे में उसे ले आना। बटलर बोलता है, ठीक है। हरे बाल, हरी आंखें, वो बच्चा तो अवश्य
ही राजकुमार की बेटी होगी। लेकिन हमें लंच टाइम दिखाया जाता है। एरियल बोलती है, कौन जानता है कि दुनिया में इतना अच्छा खाना होता है। आजकल के मनुष्य बहुत अद्भुत है। बटलर बोलता है, आप बिल्कुल अपने पिता जैसा दिखती है ना, और आपका मन पसंदीदा खाना भी है। एरियल बोलती है, पिता। बटलर बोलता है, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। क्या ये आपके लिए अभी भी कठिन शब्द है मिस? एरियल बोलती है, पिता का मतलब वही है जो पिता का पिता है, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इंसान अलग अलग नामों से उसको पुकारते हैं। बटलर बोलता है, कितनी अजीब बात है। गार्डियुकस का एक नाजायज बच्चा था। गार्डियुकस बहुत बीमार थी। अपने पहले बच्चे को जन्म देने के बाद वो मर गई, और भूत प्रेत बच्चा पैदा नहीं करते। यह बच्ची आर्कड्यूकस के गुप्त प्रेमी की बेटी निकली।